बहुत बुरा होया मीता तेरे नाल। तेरा तो रिश्ता भी टूट गया और जो तमाशा हुआ सो अलग। कोई बात नहीं आंटी जी। अरे इसकी तो किस्मत ही खराब है, पर मुझे तो कवल के लिए बुरा लग रहा है। पता नहीं कहाँ छुपी बैठी होगी बेचारी। होगी कहाँ? मुंह छुपाकर अपने गारिज बैठी होगी और यहाँ भेज दिया होगा इन कुड़ियों को पाठ सुनने के वास्ते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देखो कैसे खड़ी है बाबा जी का प्रसाद लेकर, और जो प्रसाद बाबा जी ने इसकी झोली में डाला उसकी तो कोई कदर नहीं की इसने। भाई सच कहती हूँ, मैंने तो अपने कानों हाथ लगाया। न कभी इन कुड़ियों के घर पैर रखूंगी और ना ही इनके लिए कोई रिश्ता ले आऊंगी। ना सोना मुंडा बताया था मैंने इस मोटी कुड़ी के वास्ते, पर इनके नखरे तो देखो। लड़के को ना बोला सो बोला, पर उनकी बेइज्जती भी कर डाली। पर याद रखना कुड़ियों, अभी तुम्हारे घर का भी तमाशा होगा जब तुम पांचों की पांचों कुड़ियां कवारी बैठी रहोगी अपने घर में, क्योंकि अब इस मोटी की तो शादी होने वाली नहीं है। और तुम्हारे माँ पियो अपनी आंखों के सामने तुम्हारी उम्र ढलते हुए देखेंगे, तुम्हारी शादी के लिए तरस जाएंगे। तब उन्हें एहसास होगा कितनी बड़ी गलती की है इन्होंने। मीता दी, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा रब भी जानता है कि हमने क्या किया है। हमें ना तो किसी को बताने की जरूरत है और ना ही हमारा कोई मतलब है। हाँ हाँ, तेनू क्यों मतलब होगा किसी से? तेरे तो पर निकले हुए। दुनिया जहाँ की आजादी जो दे रखी है माँ पियो ने, तभी तो झांसी की रानी बनकर सारे शहर में चक्कर लगाती रहती है। ना तो तेरी कोई सवेर है ना कोई शाम है, और तेनू कोई कुछ बोलता भी नहीं। बोलेगा कैसे जिस बेटी की कमाई पे घर चलता हो और दे आगे माँ पियो दी नहीं चलती। ना भी तो कुछ नहीं बोलेगी। पहले ही मना किया था, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। अब चलो यहाँ से। हाँ हाँ जाओ जाओ, अपने घर के अंदर जाओ सारे। कोई रिश्ता नहीं रखने वाला तुमसे और कोई दरवाजा नहीं खोलेगा तुम लोगों के लिए। दरवाजा नहीं खोलेगा? हमारी माँ ने अपनी बेटी की इज्जत बचाई, इसलिए बिरादरी में उसे इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने तो सुना था कि माँ का दर्जा रब से भी ऊंचा होता है। पर आज बाबा जी के दरबार में उनकी इज्जत नहीं। परमिंदर आंटी, आप ये सब कैसे सुन सकते हो? याद है मेरी बीजी नीता दी और पिंकी दी को साथ स्कूल लेके जाती थी रोज, और आप जब उन्हें स्कूल से लेके आते थे ना, तो मीता दी को बिना खाना खाए घर नहीं भेजते थे। आज वो मीता आपके दरवाजे पे आएगी तो उसे दरवाजा बंद कर दोगे? गुगी आंटी, तुसी तो हर साल सांझी लोरी करते हो ना? हाँ जी। सांझा चूल्हा जलाते हो, मोहल्ले की सारी माएं आके वहाँ रोटियां बनाती हैं। जब हम बच्चे आज तक उन रोटियों में फर्क नहीं जान पाए, तो तुसी बच्चों में कैसे फर्क करोगे? स्वीटी आंटी, आप याद है 10 साल पहले मिंटी दी की शादी नहीं हो रही थी, तो मेरी बीजी ने अपने घर में पाठ करवाया था। लेकिन आज हम सबके घर बेशक ही अलग है, लेकिन संस्कार हम सबके घरों के एक हैं। और ये सरोज चाची, ये चाची लीचड़ बॉबी सिंह का रिश्ता मेरी बहन वास्ते लेकर आई। रब ना करे आज जिस दुख से हम गुजर रहे हैं, आप में से कोई उस दुख से गुजरे। आप लोग अपना दरवाजा बंद करेंगे ना? कोई गल नहीं जी, तुसी करो दरवाजा बंद। लेकिन एक दरवाजा है जो हमेशा खुला रहता है, बाबा जी का दरवाजा। जी सारे रास्ते ना उसी दरवाजे से निकलते हैं और उसी दरवाजे पे जाके ना खत्म हो जाते हैं। चलो मीता दी। रुक जा प्रीतो।
तो घबराई ना पुत्र, सब तेरे नाल हैं। हमारी भी बच्चियां हैं और तुमने जो किया सही किया। अरे ऐसी कुड़ियां ते भागा नाल मिलदियां ने। बाबा जी करे ऐसी कुड़ियां सब दियां होन। हाँ हाँ आई बड़ी। चुप हो जा सरोज। माफ करना बच्चियों, मैं इनकी बातों में आ गई। बहुत बोल लिया तूने। औरत होके दूसरी औरत दा दर्द नहीं तेनू समझ आया? ओदी ममता नू तू समझ नहीं पाई। शायद इसीलिए ना रब ने तेनू कोई औलाद नहीं दिती। ओए लोकां दियां बददुआवां लेनियां बंद कर दे। ओ बॉबी सिंह है ना, ओदा पीछा छड्ड दे तां खुश रवेंगी। हाँ हाँ मैं तो खुशी रवांगी। तुसी सारे अपने बारे में सोचो। ये कुड़ियां तुहानू बेवकूफ बना रही है, नाटक कर रही है। बहुत ही झूठे और मक्कार लोग हैं ये सारे। इन लोगों को तो मैं बाद में देखांगी। हेलो चाची, फड़ो उस लीचर बॉबी सिंह के शगन का सामान जो वो मेरी मीता दी के लिए लाया था। देखिया तू इन्हां नू झूठा समझ रही सी ना। ये झूठे नहीं है, ये संस्कारी ने। रिश्ते ते रिश्तियां दे नाल जुड़ी हुई हर चीज दी कदर करना जानदे ने। देखा दी तूने, तुझे लग रहा था ये सब पराए हैं, लेकिन ये सब लोग अपने हैं, अपनी। बस बहुत तमाशा हो गया, अब घर चलो। आ गई पुत्र। तेरी बीजी अभी अभी बाहर गई है। धर्म का फोन आया था, डॉली की तबीयत ठीक नहीं है, उससे मिलने गई है। तो अकेली आई है? बाकी बच्चियां कहाँ हैं? ओह आ गए। मीता दी क्यों है? तू पूछ रही क्यों है? वहाँ हंस रहे थे सब मेरे ऊपर, मजाक उड़ा रहे थे मेरा, और तू पूछ रही क्यों है? मना किया था, घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ कोई नहीं हंस रहा था हम पे। हाँ माना वो चाची थोड़ी बकवास कर रही थी, लेकिन बाकी सबको हमारी तकलीफ देख रही थी मीता दी। सब हमारे साथ थे। कोई नहीं था हमारे साथ। कल जो हमारे साथ हुआ उससे सब तरस खा रहे थे। कोई हमारी तकलीफ नहीं समझ सकता प्रीतु, कोई नहीं समझ सकता। 2 महीने तक ना लोग अपने घरों में यही बातें करेंगे कि किसकी किस्मत ज्यादा खराब है, मीता की या उसकी माँ की। सामने कुछ और बोलते हैं लोग और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। मीता दी ऐसा कुछ नहीं होगा। छोटी तसल्ली ना दे प्रीतो, आंख बंद करने से सच्चाई नहीं छिपती है। अगर लोगों को लगता है कि मेरी किस्मत फूटी है तो है मेरी किस्मत फूटी। अगर वो कहते हैं कि मैं मोटी हूँ तो हाँ हूँ मैं मोटी। अगर मेरा ब्याह नहीं हो रहा तो जाओ, नहीं हो रहा है मेरा ब्याह। सपने देखने छोड़ दिए मैंने, और एक बात तो समझ में आ गई मेरे, सपने देखने से पहले ना इंसान को आईने में अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए। अरे पापा जब भी ना शक्ल सूरत देखकर ही ना लोगों के सपने पूरे करते, और मेरे पास तो वो भी नहीं है ना। बस बहुत हो गया प्रीतो, बहुत हो गया। अब ना कोई लड़के वड़के देखने नहीं आएंगे। इस घर में कोई नहीं आएगा, बहुत हो गया बस। नहीं पुत्र नहीं, ऐसा नहीं बोलते। ठोकर खाने के डर से इंसान चलना तो बंद नहीं कर देता ना। ना पापा जी, ठोकर एक बार लगती है, 2 बार लगती है, लेकिन मुझे तो हर कदम पे ठोकर लगती है। और कब तक आप लोग ऐसे ही मुझे संभालते रहेंगे? कब तक पापा जी? सपने मेरे टूटते हैं
तकलीफ आप सबकी आंखों में नजर आती है। ना पापा जी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेरी अपनी तो शादी की उम्र निकल गई, लेकिन मैं अपनी बहनों की शादी की उम्र नहीं निकलने दूंगी। पापा जी, तुझे अब इश्मीत के लिए लड़का देखो, उसकी शादी करवाओ। ना दी, ऐसा सोचना भी मत। इस घर में सबसे पहले अगर किसी की डोली उठेगी तो वो सिर्फ आपकी होगी। ना इशू, मेरी डोली उठनी होती ना तो कब की उठ जाती। मैंने ये सपना देखना छोड़ दिया। मेरा ब्याह नहीं होगा, नहीं देखूंगी अब ये सब। अब ये सपना कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं। रहने दे प्रीतो, रुक जा तू। अभी वो किसी की नहीं सुनेगी, थोड़ी देर उसे अकेला रहने दे। लेकिन पापा जी, जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिनस होई आई महानंदु सदा करी। तुपक तबर अरु तीर, सैफ सरोही सहती। ये मेरा शेर पुत्र क्या ढूंढ रहा है? और ये सवेरे सवेरे तैयार होके कहाँ चली? आज मीता दी को जॉगिंग पे ले जाने का प्लान है। ही तबर तलवार, नाम तिहारो। मैंने पता है क्यों हंस रहे हैं आप, पर मीता दी को ना मैंने जॉगिंग पे ले जाना ही है, और इस बार तो आपका शेर सिंह प्रीतम को पता करके ही रहेगा। ओए पुत्र, तू अगर उसे कहेगी ना चल रिक्शे में ही बैठ के जा, तो भी उसने नहीं जाना, क्योंकि उसने रात को ही कोई ना कोई बहाना सोच लिया होगा जॉगिंग पे ना जाने का। मैंने पता है ना। ओह, तो यहाँ छुपा के रखे हैं जूते। पापा जी, जूते? अब तो मीता दी के बस कोई बहाना नहीं है जॉगिंग पे नहीं जाने का। ओए जूते मिल गए तो क्या हो गया? उसने कहना पार्क में उसे देख के सारे लोग हंसते हैं, फिर तू क्या करेगी? हैं पापा जी, उनके सारे बहानों का ना आज सारे जवाब है मेरे पास। देखती हूँ आज कैसे नहीं जाती है जॉगिंग। चल 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 चल। प्रीतो रुक, प्रीतो, बस बस प्रीतो, बस कर। मेरा वजन कम करा रही है मेरी सांसें। देख कैसे कैसे फूल रही है मेरी सांसें। प्रीतो बस। मीता दी, ये सांसें फुला के ना मैंने फूल ना बना, अभी 4 चक्कर और लगाने हैं। पागल हो गई है, 4 चक्कर? मैनू चक्कर आ रहे हैं प्रीतो। नहीं प्रीतो, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? सुन मेरी एक गल सुन, इस दुनिया में सब एक जैसे होते ना तो लाइफ बड़ी बोरिंग होती। इसलिए ना बाबा जी ने ना सबको सोच समझ कर ही बनाया है। कोई काला तो कोई गोरा, किसी को लंबा तो किसी को छोटा, और कोई पतला तो कोई मोटा। अब मैं मोटे हैं तो की करा, ऐसे ही कुछ नहीं कर सकती। चल घर चलते हैं। मीता दी, मैंने तो आज पता चला बड़ी टैलेंटेड है तू तो। ओए केड़ा टैलेंट? इतने सारे बहाने बनाने का। बहाने नहीं बनाती हूँ मैं, सच्ची बोलती हूँ। कोई बहाने वाने नहीं बनाने आते मैनू। ओए प्रीतो, अब कितनी लंबी गाड़ी। एक दिन तेरा राजकुमार ना इतनी लंबी गाड़ी में तेरे लेने आएगा। सपने में तो आया नहीं है, वैसे आएगा लेने। और वैसे भी ना अभी ना मेरा सिर्फ एक ही सपना है, आपको ना मुझे 0 साइज करना है, करीना कपूर बनाना है। चल अभी ज्यादा ना जबान ना चला, कदम चला। चल मजा आ गया यार, लॉन्ग ड्राइव करके। बहुत ही खूबसूरत जगह है, तभी तो मेरी फेवरेट है। लेकिन हम यहाँ घूमने नहीं आए, हम यहाँ स्विमिंग करने आए हैं। याद है ना बेट? याद, और शायद तुम्हें भी याद होगा। मैं आज तो कोई बेट हारा नहीं। ओहो, तो अच्छा है, जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो जाएगा। देखते हैं। चल चल चेंज कर। चल अरे प्रीतो, चल चल जल्दी चल। चल चल। रुक, नहीं होता बस। अरे ये क्या है,
बस और नहीं, मैं ना यहीं गिर जाऊंगी बस। नीता दी 100 मीटर में ना 100 बहाने बना लिए तूने, पता है तुझे? देख प्रीतो, अगर तूने जबरदस्ती की ना तो मैं इस पानी में कूद के ना अपनी जान दे दूंगी। और वैसे भी इसमें कूद के ना 56 लोग मर चुके हैं, मैं कूद जाऊंगी तो 57 हो जाएंगे और तू मुझे बचा भी नहीं पाएगी क्योंकि तुझे तैरना तो आता नहीं। लेकिन तुझे पता है कि जॉगिंग से ज्यादा स्विमिंग में मेहनत लगती है। क्या बात कर रही है? फिर कूदना कैंसिल। कैंसिल? तो चले चल। रुक, मुझे बड़ी प्यास लग रही है प्रीतो, पानी तो पिला देना प्लीज। पानी कहाँ से? पानी की दुकान इतनी दूर है यहाँ से। तभी तो कह रही हूँ ना, अब मतलब प्रीतो मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, पानी पिला दे। ठीक है, लेकिन पक्का प्रॉमिस कर कि पानी पीने के बाद ना 4-5 चक्कर तो और लगाएगी। हाँ हाँ। यही बैग लेके आती हूँ। पानी तू पी, मैं पीऊंगी लस्सी मलाई वाली, वो भी घर जाके। बाय प्रीतो, मैं चली। Hey Dhruv, now that's cheating, man. Everything is there in love and war. मैंने कहा था ना मैं ही जीतूंगा। मैंने भी कहा, मैं आज तक कभी हारा नहीं। कहीं 57 तो नहीं? ओए, नंबर 57। ये नंबर 57 कैसे बुला रही? लगता है पागल। ये क्या कर रहे हैं? अरे नंबर 57 रुक! अरे रुक! क्या कर रहे हैं? रुक जा! ऐसे मरना बहुत बड़ा क्राइम होता है। मरने से पहले तुम्हें जेल हो जाएगी। रुक जा। कमाल है यार, शर्त मैं जीता और जलपरी से मिल गई। लकी लूजर। नहीं बॉस, ये तो कुछ सीरियस मैटर लगता है। सांसें तो चल रही। राजवीर, तू ठीक तो है ना? I'm okay, man. और ये जलपरी, I mean, ये लड़की कौन है? अरे मुझे कैसे पता? ठीक तो है ना? सांसें तो चल रही, लेकिन आंखें नहीं खुल रही। I think so, इसके पेट में पानी भर गया। तुझे इसके पेट से पानी निकालना पड़ेगा। तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? अरे आंख नहीं खुल रही यार। राजवीर, तुझे अपने मुंह से इसके मुंह में सांसें देनी पड़ेंगी। कहीं ये ना हो कि इसकी सांसें रुक जाएं। कम ऑन, देख क्या रहे? डू इट। मैंने तुम्हारी जान बचाया, तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। हेलो, तुमने मेरी जान बचाई। डूब तुम रही थी और मैंने तुम्हें बचाया। ओह, पूरी कहानी ही बदल दी। सुसाइड तो तुम करने गए थे, हमें। सुसाइड? अरे मैं सुसाइड क्यों करूंगा? अच्छा, तो पुल पे खड़े होके क्या मछली पकड़ रहे थे? अरे वो तो हम दोनों। बस, तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ।
इतने सारे पानी की जरूरत नहीं है तुम्हें मरने के लिए। चुल्लू भर पानी में ना जगह डूब मरो। जिस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई तुम उसका फायदा उठा रहे थे। हाय बाबा जी, ऐसा बेशरम और एहसान फरामोश आदमी मैंने कभी नहीं देखा। हेलो, तुम जैसी बददिमाग लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। एक तो तुम्हारी जान बचे, ऊपर से तुम आर यू मैड? मैं मैड? ओह, तो तुम तो मुझसे क्लेवर होगे ना। ज्यादा होशियारी करने की ना जरूरत नहीं है। सिकनी हूँ मैं, सिकनी। हेलो, तुम क्या दांत फाड़ के खड़े हो वहाँ पे? सॉरी जी, वो तो मैं आपको इस बदमाश से बचाने के लिए आया था, लेकिन आप तो इसके लिए अकेली काफी निकली। कमाल मैं नहीं जी, कमाल तो ऐसे लोग हैं जो मरने पहुंच जाते। जिस शराब ओके, जिस शराब। बहुत टाइम से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। नाउ गेट लॉस्ट। मैं गेट लॉस्ट? अब तुम भी मेरे साथ जाओगे, वो भी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? I told you, she's mad. She's totally mad. आप पुलिस स्टेशन क्यों जाएंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा दिमाग ना एकदम चंगा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग ना सही जगह पे लाने की जरूरत है। इसलिए तुम जाओगे पुलिस स्टेशन। पता नहीं भीड़ से मरने आ गए तो कौन बचाएगा? बार बार थोड़ी ना आऊंगी तुम्हें बचाने। ओ जी, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है। एक काम करते हैं, हम यहीं चुप, तुम तो बिल्कुल चुप ही रहो। और तुम चलो पुलिस स्टेशन। मैं नहीं जाऊंगा पुलिस स्टेशन।